बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का डाटा टाइप, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने बेसिक लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, फीचर पढ़ लिए थे, मोड्स के बारे में पढ़ा था। मोड्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने जो GW बेसिक में राइटिंग अ प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे क्या डिफरेंस होता है कमांड और स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट। द डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट इज दैट कमांड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन डायरेक्ट मोड। कमांड जो लिखते हैं वो डायरेक्ट मोड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कमांड्स आर यूजुअली यूज्ड टू मैनेज प्रोग्राम। कमांड्स को प्रोग्राम मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एडिट कमांड इज यूज्ड टू एडिट अ प्रोग्राम, रन कमांड इज यूज्ड टू रन अ प्रोग्राम एंड सेव कमांड इज यूज्ड टू सेव अ प्रोग्राम। जबकि स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट आर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। स्टेटमेंट क्या है? प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, उनको एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। इन विच दीज आर रिटन इन द प्रोग्राम, जिस तरतीब के साथ वो प्रोग्राम में लिखी जाती हैं। सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आर बेसिक आर इनपुट, प्रिंट एंड एंड। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको लाइन नंबर 1 यानी 10, 20, 30, 40 नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो ये 10, 20, 30 और 40 जो हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास सेव है ये एक कमांड है। तो कमांड क्या होती है? प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये डिफरेंस है कमांड और स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज हमने कवर करना है वो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। बहुत सादा इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक का, GW बेसिक का। द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू इंग्लिश। अब JW बेसिक चूंकि हमने पढ़ा था कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, इसलिए ये सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। ईच स्टेटमेंट इन बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर, यानी JW बेसिक में जो भी लाइन हम स्टार्ट करते हैं वो एक खास नंबर के साथ करते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर। और प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर लाइन नंबर है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर जितने भी सिंबल्स वगैरह या वैल्यूज यूज हुई हैं वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। यानी जो कमांड है, प्रिंट कमांड है या सेव कमांड है या जिस नाम से हम सेव कर रहे हैं सारे सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना इजी है। दूसरी बात, हर लाइन नंबर आप यहाँ पे देखें कि एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो रही है। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो रन करते हुए जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो वो इस लाइन नंबर के हिसाब से होगी, यानी पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो GW बेसिक के स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। रूल्स क्या हैं जब हमने बेसिक लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम राइट करना है उसके? तो सबसे पहला है ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर, यानी जो भी स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो एक स्पेसिफिक लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। दूसरा रूल क्या है? द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट। अब ये नहीं है कि एक नंबर है तो दूसरी लाइन को भी आप एक नंबर ही कह दें, नहीं। पहली लाइन नंबर 1 है, दूसरी जो है वो लाइन नंबर 2 है, फिर लाइन नंबर 3, यानी हर लाइन का जो लाइन नंबर है वो
डिफरेंट होना चाहिए। थर्ड हमारा रूल है अ लाइन में कंटेन 2 मोर स्टेटमेंट्स बट मस्ट बी सेपरेट बाय कॉलन। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के अंदर यानी एक लाइन नंबर के साथ आप 2 स्टेटमेंट राइट्स कर दें, लेकिन उसके अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 2 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट जो आप एक ही लाइन नंबर के साथ लिख रहे हैं, हर स्टेटमेंट को आपने सेमी कॉलन का जो सिंबल है वो ऐड करके सेपरेट करना है, वरना ये होगा कि वो तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही कंसीडर होंगी। उसके बाद फोर्थ आपका क्या होगा रूल कि बेसिक प्रोग्राम शुड एंड विद एंड स्टेटमेंट बट इट इज नॉट कंपलसरी। अब जब आपने कोई भी प्रोग्राम एंड करना है, यानी जब आपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को राइट करना खत्म कर दिया है, तो आपने वहां पे एंड लाजमी लिखना है, ताकि जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करे, ठीक है, और इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करने लगे तो उसको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पे ये प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। और पांचवा रूल हमारा क्या होगा, द लाइन नंबर शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। जो लाइन नंबर जो हम देंगे अपनी हर स्टेटमेंट को वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी पहले 1 फिर 2 3 4 5 इस तरह से। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द लाइंस इन असेंडिंग ऑर्डर इवन इफ दे आर नॉट रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन फर्ज कर लें समटाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट जो है वो बिगनर होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे होते हैं, तो उनसे मिस्टेक हो जाती है लाइन नंबर के अंदर। अब वो उन्होंने लाइन लिख रहे हैं, पहले उन्होंने लाइन नंबर 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, ठीक है, फिर शायद भूल गए, ठीक है, और लाइन नंबर 4 5 6 मिस करके लाइन नंबर 3 के बाद 7 8 9 लिख दी। अब जो लाइन नंबर 4 5 6 जो उनसे मिस हो गई थी, अगर वो 10 के बाद भी 4 5 6 के नाम से वो लाइन लिख देंगे, तो जब कंप्यूटर उस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और इंटरप्रेट करेगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से लाइन नंबर जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर प्रोग्राम राइट करते हुए कहीं पे लाइन नंबर आपसे मिस हो जाए या कोई स्टेटमेंट आपसे मिस हो जाए, तो आप लाइन नंबर जो है वो उसको दे के एंड में भी राइट कर सकते हैं। प्रोग्रामर जो है वो उसको जो कंपाइलर है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही कंपाइल करेगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने खुद से याद करना है, इसके अंदर समझाने वाली कोई चीज नहीं है। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है कि कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक, यानी बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो कुछ अपर केस होते हैं, अपर केस कहते हैं कैपिटल इंग्लिश को, ठीक है, जो कैपिटल लेटर होते हैं आपके, और लोअर केस कहते हैं जो स्मॉल लेटर्स होते हैं आपके, ठीक है, डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है, ब्रैकेट्स के साइन है, हैश टैग हैं, ये जितने भी हैं ये आपने खुद से याद करने हैं। और अगर ये याद होंगे तो आप जब खुद से प्रोग्राम राइट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा कि हमने कौन सा सिंबल कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल हैं जो आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से याद करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिक लैंग्वेज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाया करता है, और ये जो डिमांड और इसके कमांड और स्टेटमेंट के दरमियान में डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्स में आ सकता है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास टेबल दिया गया है, या यहाँ पे अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स के बारे में कहा है, ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तीनों सवाल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपने याद भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं कंप्यूटर के इसमें GW बेसिक प्रोग्रामिंग में, हम उनको डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।